हेलो गाइस, कैसी हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक, अब देखो वो टॉपिक क्या है। इस टॉपिक का नाम है क्रॉप रोटेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉप रोटेट करता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हम लोग एक क्रॉपिंग पैटर्न एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग समझे थे। अब देखो वो जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। पहला जिसे कहा गया मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है और इंटर क्रॉपिंग का मीनिंग क्या होता है उसको मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग अगर सिंपल सा मीनिंग समझे तो मतलब कि अगर जैसे चावल और चावल नहीं, वीट एंड मस्टर्ड दोनों की अगर हम लोग खेती एक साथ करते हैं, मतलब दोनों का सीड को ऐसे मिक्स कर लेंगे और खेत में ऐसे स्प्रेड कर देंगे फील्ड में, तो उसको क्या कहेंगे, उसे हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। मतलब दो क्रॉप को एक साथ ग्रो करना। बट ऐसा कोई नहीं है कि कुछ किसी पैटर्न में उसको किसी भी तरह हम लोग ऐसे बस दोनों के सीड को मिक्स कर दिए और फिर उसे फील्ड में डाल दिए, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। एग्जाम्पल में आप वीट एंड मस्टर्ड ले सकते हैं। सेकेंड जो टॉपिक पढ़े थे वो था इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का भी मतलब कि सेम मीनिंग होता है, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना इन द सेम फील्ड बट इन अ डिफरेंट पैटर्न। इसे हम लोग किसी पैटर्न में ग्रो करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा था कि हमने क्या किया, एक फील्ड लिए और एक फील्ड के बीच में क्या किया कि यहाँ पर हम लोग वीट ग्रो कर दिए और साइड साइड में हम मस्टर्ड डाल दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंटरक्रॉपिंग, क्योंकि यहाँ पर देखो एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और अब हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब नहीं कि क्रॉप गोल गोल घूमता है। हाँ, यहाँ पर क्रॉप गोल गोल घूमता है बट वो फिजिकली नहीं घूमता है। ठीक है, तो देखो क्रॉप रोटेशन का अगर डेफिनेशन के थ्रू समझे तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड। अब देखो क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक करके। इट इज अ पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर इन सेम फील्ड। अब देखो इससे पहले में क्या पढ़े थे, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या पढ़े थे एंड इंटर क्रॉपिंग में क्या पढ़े थे। हम लोग उसमें भी एक फील्ड में वीट डिफरेंट वीट ग्रो कर रहे थे बट वहां पर सेम टाइम में। यहाँ पर क्या है, वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक करके ग्रो कर रहे, एक साथ ग्रो नहीं कर रहे। अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो कि फर्स्ट ईयर ग्रोइंग बीन, फर्स्ट ईयर लिख देते हैं यहाँ, इसका मीनिंग समझाएंगे। फर्स्ट ईयर क्यों लिख रही हूँ यहाँ पर, सेकेंड ईयर, यहाँ थर्ड ईयर और फिर है। तो देखो पहले ईयर क्या करेंगे हम लोग, एक फील्ड मैंने लिया, उसको अच्छे से प्रिपेयर किया और उसमें मैं बीन को ग्रो की। फर्स्ट ईयर क्या की मैं उसमें, ऐसे ये फील्ड था और इस पूरे फील्ड में मैंने फर्स्ट ईयर बीन को ग्रो किया। पूरा बीन से ही भरा हुआ था और कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, अब देखो क्या की मैं सेकेंड ईयर क्या की, अब देखो इसको हार्वेस्ट भी करेंगे तो फिर मैंने इसको हार्वेस्ट कर लिया और अगेन मैं इसमें टोमेटो ग्रो की। क्या की, लाल लाल टमाटर। ठीक है, फिर मैंने सेकेंड ईयर इसमें लाल लाल टमाटर को ग्रो कर दिया। ठीक है, अब फिर कुछ समय के बाद इसका पेड़ जो है वो धीरे धीरे वो खराब होने लग गया। खराब होने का मतलब कि एक टाइम पीरियड के बाद वो क्या होने लग जाता है कि वो फलना बंद कर देता है। ठीक है, सो वही पोटैटो के साथ, सॉरी टोमेटो के साथ भी हुआ। तो अगेन मैं इसको क्या कर दी, इसे हटा दी फील्ड से एंड नेक्स्ट ईयर मैं इसमें क्या ग्रो कर दी, स्वीट कॉर्न ग्रो कर दी। कॉर्न ऐसे होता है ना, ऐसे स्वीट कॉर्न को नेक्स्ट ईयर में इसमें ग्रो कर दी। अब फिर क्या करेंगे, अब 3 साल बीत गए। अब 3 साल के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। मतलब फिर मैं बीन लगाऊंगी, फिर नेक्स्ट ईयर टोमेटो लगाऊंगी, फिर नेक्स्ट ईयर स्वीट कॉर्न लगाऊंगी। अब देखो ऐसा करके क्यों हो रहा है, अब ये तो बहुत कम देखने को मिल रहा होगा बट ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखो कम तो अब नहीं मिलता है। तो देखो इसका सिंपल सा मीनिंग है बीन। फर्स्ट ईयर मैंने इसमें जब बीन ग्रो किया था तो क्या था, बीन को जो चीज हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है। सो अलग अलग प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर में इसमें बीन ग्रो की थी। बीन के प्लांट को किसी और तरीके का न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता था, उन्होंने सॉइल से उस तरीके के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया।
अब देखो, अब अगर नेक्स्ट ईयर मैं फिर से बीन लगाऊंगी तो देखो, हम लोग जानते हैं किसी चीज को रिकैप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो तो सॉइल उसे तो धीरे धीरे रिकैप होगा। तो अगर मैं अगेन नेक्स्ट ईयर अगेन बीन अगर लगा देती तो देखो, वो जो न्यूट्रिएंट्स बीन को चाहिए रहता है वो ऑलरेडी कम था, और अगर नेक्स्ट ईयर फिर से मैं उसी बीन को लगाती तो क्या होता कि वो न्यूट्रिएंट्स और धीरे धीरे कम होते जाता सॉइल में, और क्या होता वो बीन अच्छे से, मतलब जितना उनसे होना चाहिए था, जितना उपज होनी चाहिए था, उतना नहीं हो पाता, यील्ड उतना नहीं हो पाता। तो देखो, इसलिए मैं टोमेटो नेक्स्ट ईयर लगाई। अब देखो, टोमेटो का नेक्स्ट ईयर लगाऊंगी तो टोमेटो का ऑब्वियसली बीन को किसी और तरीके का न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है, टोमेटो को किसी और तरीके का न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है। अब देखो, जो बीन को चाहिए था वो बीन ने ले लिया, अब जो टोमेटो को चाहिए था वो टोमेटो लेगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक ही चीज चाहिए रहता है। हाँ, ऐसा होता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फिक्स होती है, वही प्लांट को चाहिए रहती है। बट कभी प्लांट को कुछ ज्यादा, किसी दूसरे प्लांट को कुछ ज्यादा चाहिए रहता है, एंड नेक्स्ट को कुछ थोड़ा सा कम चाहिए रहता है। सो इससे क्या हुआ कि सेकेंड ईयर जब मैंने टोमेटो लगाया तो टोमेटो को जो चाहिए था उन्होंने उसे ले लिया इसमें से, बट जो बीन को चाहिए रहा था वो धीरे धीरे कम था। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, रिकैप करेगा, मतलब कि जो चीज उसे जो कम हो गया था बीन के वजह से, वो अब धीरे धीरे अगेन सॉइल में आने लग जाएगा, वो रिकैप कर लेगा। अब देखो, फिर से मैं उसे एक साल टाइम दी, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर क्या लगाया, स्वीट कॉर्न लगाया। अब स्वीट कॉर्न को फिर से कुछ दूसरा चीज चाहिए रहता है, वो सॉइल में ऑलरेडी था तो उन्होंने उसे ले लिया। तो फिर क्या हुआ, टोमेटो को जो चाहिए था वो उन्होंने ले लिया, तो उसका जो जगह था वो भी धीरे धीरे क्या होगा, रिकैप होगा। अब इसके बाद जब मैं बीन लगाऊंगी तो ऑलरेडी वो 2 साल उसके पास थे, तो 2 साल में जो चीज कम हो गया था बीन का, मतलब बीन उगाने की वजह से, वो उन्होंने उस 2 साल में क्या कर लिया, रिकैप कर लिया। अब फिर मैं नेक्स्ट ईयर टोमेटो लगाऊंगी तो फिर टोमेटो के लिए भी 2 साल टाइम था, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता तो फिर उन्होंने रिकैप कर लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, ना तो हमारे सॉइल को किसी भी तरीके की, ना तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, एंड सेकेंड थिंग कि ना तो ऐसा भी नहीं होता है कि यील्ड जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर हर साल एक ही चीज लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे क्या होता है ना, कि उसकी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से यील्ड भी कम आने लग जाता है। बट जनरली आजकल लोग क्या करते हैं ना कि हर साल एक ही चीज लगाते हैं, जैसे गेहूं उगाया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं फील्ड में, हर साल वो लोग क्या करते हैं उसमें गेहूं को उगाते हैं, ठीक है। बट देखो, वहां पर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, इसलिए वो लोग इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, वो लोग इसमें मैन्योर डालते हैं। बट अगर हम लोग फर्टिलाइजर और मैन्योर ना डाल सके तो हम लोग इस तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं कि एक साल ही मैं बीन ग्रो कर ली, सेकेंड ईयर में टोमेटो कर लूंगी, थर्ड ईयर में स्वीट कॉर्न कर लूंगी, और फिर अगेन मैं क्या कर लूंगी, बीन से स्टार्ट कर दूंगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।